स्वागत है सभी छोटे भाई बहन। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है जिसका नाम है चैनल का नाम है क्या, ओनली वैसे वैसे सचिन। तो आप इस पे जुड़ सकते हैं। अगर पहली बार आए हैं तो किस लिए जुड़ सकते हैं, क्लास 7th और 8th की गणित को सीखने के लिए जुड़ सकते हैं मेरे साथ। आप थोड़ा सा क्या है कि वक्त हम आपका जरूर लेंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल फ्री में हम आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रश्नावली का, हर एक प्रश्नावली का एक भी क्वेश्चन अभी तक जितना पढ़ाया है, जैसे मैंने अभी तक 6.5 प्रश्नावली तक पहुंच चुके हैं। पीछे के जितने चैप्टर है हर एक प्रश्नावली के हर एक क्वेश्चन को कराया हुआ है, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। हर एक चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें प्रश्नावली के हर एक क्वेश्चन मेंशन है, किस वीडियो में कौन सा नंबर क्वेश्चन है, वहां से आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। तो उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे। तो आज हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा 6.5 का 4 नंबर क्वेश्चन है। देखे होंगे ना थंबनेल पर देखे होंगे, तो उसमें सीधा सीधा मेंशन रहता है कौन से। तो इसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, कहा है कि निम्नलिखित भुजाओं के कौन से समूह से एक समकोण त्रिभुज बना सकता है। हमको जो दिया हुआ है ऑप्शन दिए हुए हैं, ये त्रिभुज की 3 भुजा दी हुई है। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज की तीनों भुजा की लेंथ दी हुई है, और पूछ रहा है कई ऑप्शन है किसमें, इसमें पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर ऑप्शन, तीनों में से पूछ रहा है कौन से ऐसे ऑप्शन है जो कि समकोण त्रिभुज बनेगा। हमको सिर्फ लेंथ दिया हुआ है, बस लेंथ से हमको पहचान के बताना है। जो भुजा है, भुजा की लेंथ दिया हुआ है, लेंथ से हमको पहचान के बताना है कि समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। हमारा क्वेश्चन यही है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन आप देखेंगे जरूर। चौथा नंबर क्वेश्चन आप अपनी बुक में चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यही है आपका क्वेश्चन। अब रही बात क्या कि सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। पहले से जुड़ेंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा। अगर नहीं जुड़े हैं तो मैं थोड़ा सा बताता हूं समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो वहां पे क्या होता है, समकोण त्रिभुज बनता है। और 90 डिग्री बनता कैसे है, जहां पे दो सीधी रेखाएं क्या करती हैं, मिलती हैं, वहां पे क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ये जैसे ये दो सीधी रेखा हो गई, एक ये, यहां पे आके मिली इस पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे मिल रही है इस पॉइंट पर ही 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। अब रही बात त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज जो होता है वो हमारा क्या होता है, 3 रेखा खंडों से बंध आकृति होती है। तो ये बन गया त्रिभुज, समझ में आ गया समकोण त्रिभुज। तो इसमें भी कुछ चीजें होती हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसका एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, वो होता है पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूले से इनकी भुजाएं निकाली जा सकती हैं, मैंने आपको बताया हुआ है खूब बेहतर तरीके से। तो इस भुजा का नाम आप बता सकते हैं क्या होता है, इसको कहते क्या है, इस भुजा को बोलते हैं ना, 90 डिग्री की सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। पता है कि नहीं पता है। और जो जमीन तल से होता है उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और जो सीधी रेखा होती है, दीवार की तरह खड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इतनी बात पता है, उम्मीद करता हूं पता होगा। अब इसमें एक बात और होती है, वो कौन सी बात होती है, मैं कहता हूं कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। मैंने आपसे पूछा कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो आप इसमें देख के बता सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन सी होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होता है। यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। अब बात क्लियर हुआ इतना। अब बता दो जरा सा हमें, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, वो थ्योरम क्या कहता है हमारा। जो पाइथागोरस प्रमेय है वो कहता क्या है हमें, वो ये चीज कहता है, ध्यान सुनना, वो कहता है सबसे बड़ी भुजा बोले तो, सबसे बड़ी भुजा बोले तो कर्ण,
कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के इक्वल होता है, बराबर होता है। बात समझ में आ गई? बताओ, जो हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय वो कहता क्या है, फिर से एक बार समझो। सबसे बड़ी भुजा शेष दोनों भुजा, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, क्या सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के इक्वल होता है। बात समझ में आ गई? अगर एक बार लिखना चाहो देखो, ध्यान से देखा, मैंने बोला क्या, मैंने बोला सबसे बड़ी भुजा जो कि हमारी क्या है, कर्ण है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा, इसका स्क्वायर शेष दोनों भुजा, बचा कौन सा, लंब और आधार, इनके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। योग के बोल के यानी कि इनको जोड़ने पर इनके बराबर आएगा। लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर, क्या ये होता है शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर। इन दोनों का योग करेंगे तो इसके बराबर आएगा, सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर। अब इसी थ्योरम से हम बता सकते हैं कि जो हमारी ये प्रॉपर, ये तीनों से क्या दिया है, लेंथ दिया हुआ है, तीनों भुजाओं के लेंथ दिया हुआ है। इसी थ्योरम से हम बता सकते हैं कि समकोण त्रिभुज हमारा बनेगा या फिर नहीं बनेगा। किससे बता सकते हैं, जो ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम बता सकते हैं कि जो ये दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो इससे हम बता सकते हैं कि हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा या फिर नहीं बनेगा। अब बताओ कैसे बता सकते हैं, बताओ कैसे बता सकते हो। सिंपल सी बात है, फार्मूला अपना पता चल गया है, कौन सी, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तब तो हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आ जाओ, सबसे बड़ी भुजा बोले तो कर्ण, यानी कि इस तीनों में ये पहला 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी भुजा कौन सी दी हुई है, आप देखेंगे हमारा सबसे बड़ी भुजा 6.5 सेंटीमीटर है ना, 6 से भी बड़ी है, 2.5 से भी बड़ी है। सबसे बड़ा कौन सा है, 6.5 सेंटीमीटर, कर लो आप 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। अब शेष दोनों भुजा, अब चाहे ये इसको आधार मान सकते हो या फिर इसको मान सकते हो, हमें इससे मतलब नहीं है, इन दोनों का योग जो होगा इसके इक्वल आएगा, तभी हमारा क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। अब आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने ले लिया जो 6 था, ये मैंने ले लिया लंब, और आधार जो ले लिया वो ले लिया 2.5। आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, चाहे 2.5 का आधार ले लो, चाहे इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत होगा नहीं। अगर दिक्कत कब होगा, जब हमको मेंशन रहता तब उस स्थिति में नहीं ले सकते। जैसे हमको दिया रहता कि हाँ ये लंब है, ये आधार है, अगर नहीं दिया तो हमें कुछ भी ले सकते हैं, हमको सिर्फ प्रूव करना है ना कि समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है इनका स्क्वायर करो और देखो क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं। 6.5 का स्क्वायर करोगे तो 6.5 होगा, यानी गुणा करेंगे 2 बार, स्क्वायर बोले 2 बार गुणा होगा, 5 का 5 करेंगे तो 25, 5 5 या 25, और 25 का गया 5, कैरी गया 2, 5 का 6 करेंगे हो जाएगा 30, 30 में 2 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, ठीक। आगे 6 का 5 करो, 6 5 या 30, 30 का 0, कैरी गया 3, अब 6 का 6 कराएंगे तो 36 हो जाएगा, 36 में 3 जोड़ेंगे तो 30 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। आ जाइए जोड़ दीजिए, 5 2 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 में कैरी गया 1, 3 1, 3 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 4। दशमलव कितना लगेगा, कितने अंक के बाद दशमलव का गुणा आता ही नहीं आता, खूब बेहतर तरीके से सिखाया हुआ है, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। कितना आ गया, 42, कितना 42.25 आ गया। अब इक्वल किसके, अब इन दोनों का भी गुणा होगा, इन दोनों का भी स्क्वायर करना है कि नहीं करना है, बिल्कुल करना है। 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36 होता है, होता ही नहीं होता है। 2.5 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है, 625 आता है, तो कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 6.25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 बार गुणा कराना, यही चीज आएगा। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ना भी है तो ना, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इधर मैं लिख के जोड़ रहा हूं। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, और फिर इसके बाद चलिए यहां पे लिख देता हूं, और इसके बाद इसका करेंगे 6.25, सबका मैंने स्क्वायर कर लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 25 तो ऐसे हो जाएगा दशमलव, उसके ऊपर कुछ है नहीं। चलिए 6 6 12 कैरी गया 1 2 8 4, कितना आ गया 42.25, तो इधर है ही, इक्वल टू फिर से वही आ गया, इन दोनों को जोड़ने पर 42.25 दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब पहला नंबर ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है, पहला नंबर ऑप्शन जो है वो समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा। क्या करेगा, बनाएगा। पहला नंबर ऑप्शन हमारा समकोण त्रिभुज बनाएगा। बताइए किस तरीके से मैंने पहचाना, बताओ। हमको 3 भुजा शेप दी थी, ये दिया था, ये दिया था, ये दिया था, इनकी लेंथ दी 2.5 दिया था, 6.5 सेंटीमीटर दिया था, और 6 सेंटीमीटर दिया था। यही 3 भुजा दिया था, और हमको बताना था, क्या बताना था कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। इनकी लेंथ दी हुई थी तीनों की, तो बताया ना कैसे प्रूफ करके दिखा दिया आपको। जो हमको ये प्रॉपर्टी थी, हमको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी, तो हम क्या कर सकते थे, प्रूफ कर सकते थे बनेगी कि नहीं बनेगी। प्रॉपर्टी क्या थी, एक बार फिर से याद दिला दूं। जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, सबसे बड़ी भुजा बोले तो कौन सा होता है, सबसे बड़ी भुजा वो होती है हमारा कर्ण। समकोण त्रिभुज में हमेशा हमेशा याद रखना कि सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो हमारा कर्ण ही होगी। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इतनी बात नोट डाउन रखेंगे। आपको कोई भी 3 भुजा की लेंथ दी रहे तो आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो आ जाइए, दूसरा नंबर ऑप्शन हमको चेक करना है कि वो समकोण त्रिभुज बनेगा या फिर नहीं बनेगा, उसको भी हमें चेक करके बताना है। पहला नंबर ऑप्शन तो हमारा बन रहा है, ये चीज आपने तो देख लिया, और दूसरा नंबर ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन बताओ कितना है हमारे पास, बताइए जरा सा। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। दूसरा नंबर ऑप्शन देखेंगे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये है। सेम सेम वही से है प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, सिर्फ मैं फार्मूला लिख रहा हूं, सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। तो कौन सा है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही है, बिल्कुल यही है। तो जब यही है, सबसे बड़ी भुजा कौन सा हमारा है, 5 सेंटीमीटर ना। देखो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या कहा, मेरा थ्योरम क्या है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बोले तो कर्ण, यानी कि इसमें तीनों से देखेंगे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 2 2 5, कौन सी है, 5 है, 5 का स्क्वायर करो बराबर। अब इन दोनों से कुछ भी ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर ये भी है और 2 सेंटीमीटर ये भी है। आ जाइए, तो 5 का स्क्वायर जब हम करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 2 का स्क्वायर करने जाएंगे 4, फिर से 2 का स्क्वायर करने जाएंगे 4, 25 4 4 होता है 8। देखो कि क्या ये इक्वल है, नहीं है, डज नॉट इक्वल। तो क्या है हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है, नहीं, क्या ये हमारा समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा, समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। कौन से, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की 2 रेखाएं लेंगे और एक 5 सेंटीमीटर की रेखा लेंगे, इससे आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो बनेगा हमारा, नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, ये प्रूफ हो गया। बात समझ में आ गई, बताओ। जब कर्ण का स्क्वायर करें, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर होना चाहिए था, लेकिन देखो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आ रहा है।
अगर यहाँ पे भी 25 सेंटीमीटर तब तो हमारा समकोण त्रिभुज बन जाता, लेकिन इक्वल नहीं आ रहा तो इस वजह से नहीं बनेगा। तो लास्ट ऑप्शन जो कि हम इसी में है, हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन है, वो भी हमें बताना है ना कि वो बनेगा कि नहीं बनेगा। 3 ऑप्शन दिए थे ना इस चौथे नंबर प्रश्न में। अगर आप देखे हैं प्रश्न को तो पता होगा आपको इसमें कौन सा तीसरा नंबर ऑप्शन। आ जाओ। 1.5 सेंटीमीटर कितना है? 1.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद है 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद कितना दिया हुआ है? 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आ जाइए, चलिए अब इसको प्रूफ करके बताओ आप कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा या नहीं भी बनेगा। ये तीनों भुजा का लेंथ दिया हुआ है, 1 2 3। तो देखो गणित है, गणित को सीखने के लिए ना केवल आप वीडियो देखते न रहिएगा, आप वीडियो को रोक के खुद से लगाने का प्रयास करिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। तो आप वीडियो को रोक करके खुद से एक बार लगाने की कोशिश कर सकते हैं, तो देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए आप एक बार कोशिश जरूर करेंगे, उम्मीद करता हूं। तो वही चीज भैया, अपना क्या सा फार्मूला, प्रॉपर्टी क्या है? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर किसके? शेष दोनों भुजाओं के बराबर होगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आ जाइए सबसे बड़ी भुजा इसमें देखिए 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। कौन सा है सबसे बड़ी? तो आप देखेंगे 2.5 सेंटीमीटर है, इसको लेंगे इधर जो सबसे बड़ी भुजा है। अब इसके बाद इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो 1.5 सेंटीमीटर को मैंने ले लिया लंब और ले लिया 2 सेंटीमीटर को ले लिया मैंने आधार। मैंने इसका स्क्वायर किया 2.5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बताइए? 2.5 बोले तो 6.25 अभी निकाला था नहीं इस सबसे पहले नंबर ऑप्शन में? जी बिल्कुल निकाला था, 6.25 आया था। जब इसका 2.5 का 2.5 से गुणा कराएंगे 6.25 आ जाएगा। इक्वल 15 का कराएंगे कितना आ जाएगा? 15 का कराएंगे 225 आएगा, वो भी किसके? 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 2.25 आएगा। आप कराना 1.5 गुणे 1.5 कराओगे 2.25 आएगा, फिर प्लस का 2 से कराओगे 4 आ जाएगा। अब इधर देखो 6.25 इधर ऐसे ही है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं कितना होता है? 4 और 2.25। जब इनको जोड़ेंगे हम आपस में तो ये हो जाएगा 2.5 इधर रहेगा ही, और 4 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा। देखो देखने से ऐसा लग रहा है कि इक्वल आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि है इक्वल। बताइए जरा सा, 6.25 इक्वल है ना, है कि नहीं है बताइए? 6.25 बिल्कुल इक्वल है। जब इक्वल है तो समकोण त्रिभुज बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। कौन कौन से ऑप्शन बने हमारे बताओ? हमारा बना पहला नंबर ऑप्शन जो कि था समकोण त्रिभुज बना रहा था, और कौन था? तीसरा नंबर ऑप्शन जो कि आपके सामने है। क्या है? तीसरा नंबर ऑप्शन है जो कि आपके सामने है। ये 2 ऐसे ऑप्शन थे इस क्वेश्चन में, चौथे नंबर क्वेश्चन में, जो कि हमारा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो कोई डाउट रह गया मेरे भाई बताओ? नहीं रह गया? अगर रह गया हो तो एक बार दोबारा से देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5वें में, तब तक के लिए बाय बाय।